ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदावे और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो 64 लाख शिष्य हो गए, सबका सुख हुए और गुण गावे। जो कहा भगवान आ रहे भाई, एक बार नाम दिया था, आशीर्वाद दिया था, ये सुख हो गया, 100 बतावें। और परमात्मा ने एक लीला करी थी कि इनको परख के देखो ये ज्ञान से लगे हैं या केवल वैसे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक लीला की थी एक दिन, वो लंबा समय है फिर बताएंगे। और एक लीला की थी दाता ने, एक, क्योंकि लंबी कहानी है। एक दिन सत्संग कर रहे थे परमात्मा, क्योंकि दिन में धंधा करा करते, रात में सत्संग करा करते कि भी तुम भी फ्री मैं भी फ्री, दिन में अपना काल की तुम ये पेट की निर्वाह कर लिया करो। तो रात को सत्संग कर रहे थे। एक वैश्या का मकान था नियर बाई, आसपास कहीं। रात के मौसम सुहाना मौसम था, रात का शांत मौसम था। मालिक वो तो लीला थी, अपनी आत्मा कहीं भी गर्त में पड़ी है उसको उठाना ही था। अब वो बैठ गई झांकी में अपने मकान के, और मालिक सत्संग सुना रहा था। भाई ऐसा पाप लगता है, ऐसा मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता उनका विनाश हो जाता है, आगे पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं, बुराई करना नहीं चाहिए। सत्संग सुनाया। वह पुण्यात्मा थी, बेटी का कलजा भराया कि मन तक घोर पाप कमा लिया, सारी उम्र को शुभ नहीं बना मेरे से। तो वह लड़की परमात्मा के चरणों में आगे उठ के और कहा भगवान का मेरे जैसी पापन का भी पाप नाश हो जाएगा, क्या मेरे जैसी पापनी भी पार हो भक्ति कर सकती है। परमात्मा ने कहा बेटा, नौका के अंदर, एक किश्ती के अंदर, नौका के अंदर चाहे पत्थर रखो, चाहे घास फूस और रुई रखो, कितना भारी वस्तु है पत्थर, और चाहे कितने भारी हल्का है रुई, उसका स्वभाव बेटा पार करने का। और फिर कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत, एक गर्भ अधिक पड़ो, और पारस गुण अवगुण नहीं देखे करत कंदन खरो। तो सारा कुछ समझा कर उस बेटी को संतोष दिया, और उसने बताया कि मैं तो जी वैसा हूं, क्या मेरा भी उद्धार होगा? कि बेटा बुराई, ऐसा कोई जीव नहीं है जो यहां बुराई ना करता हो, क्योंकि ये लोक ऐसा है, ना चाहते भी बुराइयां हो जाती हैं। अब आपको कितना मैला कपड़ा है, साबुन और जल प्राप्त हुआ, निर्बल हो गया, खूब मेहनत करके उसने साफ करे, अपने ने भक्ति कर। तो वह लड़की की ऐसी प्रेरणा लगी, सब बुराई छोड़ दी। लेकिन हमारी आदत है कि हम फिर भी उसको उस दृष्टि से नहीं देखते, अज्ञान के कारण। वह लड़की आती, अब उसको तो पिछला जो समय गया वो बुरा दिखाई देता कि कैसे अपनी पिछला जो समय गया उसको पूरा करूं। ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के पास आती, उनके चरण छूती, मत्था टेकती, पैर दबाती। तो दूसरे जो संगत वाले थे, सिर फेरे दिन सुख हो गया था, वो आपस में बतलाने लग गए, भाई यह अच्छी बात नहीं। एक वैसे आती है गुरु जी के पास बैठती है, लोग क्या कहेंगे, संगत बदनाम हो जाएगी। उस लड़की को धमकाने लग गए कि तुम मत आया कर यहाँ पर, तेने सारा माहौल बिगाड़ दिया। अब वो लड़की फिर और ज्यादा दुखी होगी कि मुश्किल से राह पाया था ये भगवान में, अब क्या बनेगा। तो उसने गुरुदेव के पास रोती रही। परमेश्वर ने पूछा बेटा क्यों रो रहा? पता था उनको क्यों रो रही है बेटी। उन रोते रोते सारी कहानी बताई। जी मैं निकम्मी तो हुई हूं, इसलिए आपके पास आई हूं कि निकम्मी का उद्धार हो जाता है, आपने बताया। लेकिन कुछ भगत भाई, कुछ बहनें ऐसे ऐसे विरोध कर रही हैं, मुझे आने से मना करते हैं। तो परमात्मा सत्संग के माध्यम से सबको उपदेश दिया करते थे। एक एक को किस किस को कहे, सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया करते थे। कहते हैं कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, होवे साके विश्वास चरण चित दीजियो। कि अभी भगत कोई भी व्यक्ति सत्संग में आएगा, चाहे चोर है, डाकू है, रोगी है और कोई वैश्या है, जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल वाटर के टच में नहीं आएगा तो वो साफ कैसे होगा। और भाई भक्तों के लक्षण ये नहीं होते। चाहे वैश्या का भी विश्वास हो, उसको अपनी बहन समझना,